करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई और एक बहुत सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो है राजस्थान जिला दर्शन। इस सीरीज में हम हर जिले को परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आसान भाषा और पॉइंट टू पॉइंट तरीके से पढ़ेंगे। आज की पहली क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के नवीन जिले बालोतरा जिला से। ये वीडियो सीटी, पटवा, रीट, आरएस, एसआई और सभी राजस्थान परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बालोतरा जिला दर्शन। नंबर 1 बालोतरा जिला से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है कि बालोतरा जिले की घोषणा कब की गई थी। आपको ये क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, तो आपकी 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई थी। इसकी 2023 को की गई थी और इसकी अधिसूचना जारी की थी 5 अगस्त 2023 को। इसकी अधिसूचना जारी और ये लागू 7 अगस्त 2023 को किया गया था कि बालोतरा जिला की स्थापना 7 अगस्त 2023 को की गई थी। बालोतरा जिला की स्थापना 7 अगस्त 2023 को की थी। इसका उद्घाटन हेमाराम चौधरी ने किया, वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हेमाराम चौधरी। किस जिले को तोड़कर बनाया बालोतरा जिला, तो बाड़मेर को तोड़कर बनाया गया। बालोतरा जिला के प्रथम कलेक्टर राजेंद्र विजय थे और पूछे तो प्रथम पुलिस अधीक्षक हरिशंकर। और बालोतरा जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, जो आपको जोधपुर संभाग के अंतर्गत। और बालोतरा जिला कितने जिलों से सीमा लगाता है, ये 5 जिलों से सीमा लगाता है, जो कि जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर इत्यादि से सीमा लगाता है। और बालोतरा जिले के उपनाम बालोतरा जिला को वस्त्र नगरी, बाला की रानी, ओपनिंग नगरी कहा जाता है। और बालोतरा जिला में उपखंड और तहसील है। उपखंड बालोतरा और तहसील पचपदरा और कल्याणपुर। और उपखंड सिवाना में सिवाना समदड़ी तहसील है। और उपखंड बायतू और गेड़ा तहसील है। उपखंड तहसील सेंड्री। और बालोतरा जिला में विधानसभा सीटें कितनी, 3 है, पचपदरा, बायतू, सिवाना। नोट में बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है, ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। आगे मैप में चलते हैं। खेमा बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको क्यों सुना जाए, तो बायतू है। आगे बताइए, पचपदरा में कवि बांकीदास का जन्म हुआ था। पचपदरा रिफाइनरी पचपदरा बालोतरा में। पचपदरा झील बालोतरा में। अजरक प्रिंट से तो बालोतरा में। मलिनाथ प्रिंट से तो बालोतरा में। और मलिनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, बालोतरा में लगता है। और तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। और संत पीपा का मंदिर समदड़ी में है। आगे चलते हैं, बजरंग पशु मेला सेंट्री में लगता है, ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादर के खड़े Iya nih. Oke, gue kayak em pas kiai. Ada dari saya boleh A B C D pasti kayak E. एम एन है दुर्ग दुर्ग बालोतरा में। और संपन्न की पहाड़ियाँ बालोतरा में। आगे चलते हैं, बालोतरा जिला की भौगोलिक स्थिति। बालोतरा जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एक जिला है। और ये लूनी नदी के बेनिस में स्थित है। ये लूनी नदी के बेनिस में स्थित है। आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और बालोतरा जिला की स्थलाकृति, जो बालोतरा राजस्थान का मरु जिला है, एक बालोतरा एक राजस्थान का मरु जिला है। इसका उत्तरी भाग बालू का मुक्त प्रदेश तथा दक्षिण भाग लूनी बेनिस में आता है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5% इसमें पोखरण जैसलमेर में, सिवाना बालोतरा में, फलोती जिला बीकानेर जिले का क्षेत्र आता है। संपन्न की पहाड़ियाँ इस जिले की सबसे ऊंची एवं लंबी है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है 3727 फीट ऊंची है। और बालोतरा में संपन्न की पहाड़ियाँ बालोतरा जिला में आती है और इसका विस्तार गढ़ सिवाना से मोकासर तक है। और इसकी संपन्न की पहाड़ियाँ की आकृति गोलाकार है, गुंबदकार है। और ये ग्रेनाइट एवं रायोलाइट खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। संपन्न की पहाड़ियाँ, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संपन्न की पहाड़ियाँ के अंदर से बालोतरा जिला में नदी लूनी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अन्य नदियाँ सूपड़ी मुख्य नदी है इसकी। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा, उसके आगे खरा है। ये नदी कस के रन में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। और लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से माना जाता है, 7 से 300 मीटर। अजमेर से प्रभाव क्षेत्र राजस्थान व गुजरात में ये लूनी नदी का भाव क्षेत्र है। और राजस्थान के 7 जिलों से होकर प्रभावित होती है, जैसे कि अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर से होकर गुजरती है। लूनी नदी के उपनाम लवणवती, अंसलीला, सागरमती, मारवाड़ की गंगा कहा जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी का संगम कसकारान, अरब सागर और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 495 किमी है। और ये पश्चिम राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको यही है, लूनी नदी। और आगे ये बताया है कि राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी का कुल अपवर्तन का 10.41% भाग कवर करता है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। लूनी नदी का नाम लूनी अजमेर में होता है। लूनी नदी का गोविंदगढ़, बालोतरा, तिलवाड़ा व गुड़ा मालानी शहर स्थित है। और लूनी नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, जो आपके सामने सहायक बांध जोधपुर और नाकोड़ा बांध बालोतरा में। सूपड़ी नदी बालोतरा में है, इस लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है और इसका उद्गम देसूरी पाली से होता है। और समापन कहाँ होती है, ये समापन समुद्री बालोतरा लूनी में मिल जाती है। जालौर का सोनगिरी दुर्ग सूपड़ी नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सूपड़ी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, 3 जिलों में सूपड़ी नदी का प्रभावित होती है, ये होती है पाली, जालौर, बालोतरा में। सूपड़ी नदी पर बांध सरदार समंद बांध सूपड़ी नदी पर बना हुआ पाली में, सूपड़ी नदी के किनारे है। बांकुली बांध जालौर में सूपड़ी नदी के किनारे। बालोतरा जो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ एक जिला मुख्यालय है।
ये औद्योगिक जिला है बालोतरा। आपका क्वेश्चन आ जाए औद्योगिक जिला कौन सा जिला माना, 4 ऑप्शन आ जाए बालोतरा, जोधपुर, नागौर, पाली। इसमें आपका आंसर होगा बालोतरा। आगे लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित बालोतरा में होती है और बालोतरा रंगाई सफाई के लिए प्रसिद्ध है और पुष्कर की पहाड़ियों में ऐसी बारिश होने पर बाढ़ बालोतरा में आती है। पचपदरा झील बालोतरा जिला में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, पंजाब भील द्वारा करवाया गया है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ कोशिया विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ खारवा जाति के लोग परंपरागत मोरली झाड़ियों से नमक बनाने का कार्य करते हैं और इस झील के नमक में 51% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस झील में उत्तम श्रेणी का नमक प्राप्त होता है। उत्तम श्रेणी का नमक किस झील में प्राप्त होता है, तो पचपदरा झील में प्राप्त होता है। और पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, ये वैसे तो बालोतरा जिला में है। ये रिफाइनरी राजस्थान के प्रथम देश की सभी से रिफाइनरी मानी जाती है। पचपदरा रिफाइनरी एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। इसमें SPCL की भागीदारी 70% है तथा राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। कुल लागत 4,312 करोड़ है। गलती कर दी, 29 करोड़ इसकी लागत मानी जाती है। इस रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन टन तथा 2.1 इक्विटी ऋण अनुपात पर विदित घोषित है। प्रथम बार 2013 में सोनिया गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था। दूसरी बार 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये देश की प्रथम रिफाइनरी जिसमें पेट्रोलिकल कॉम्प्लेक्स का समीक्षण है। ये देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इको फ्रेंडली रिफाइनरी कौन सी है, पचपदरा रिफाइनरी। यहाँ BS समात्र तेल रिफाइनरी होगा। मार्च 2024 तक रिफाइनरी का 77.50% कार्य पूर्ण हो सका है तथा 68.739 करोड़ तक वे निर्माण गतिविधि हो चुका है। आगे आता है मलिनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, बालोतरा में। ये लूनी नदी के किनारे भरा जाता है और तिलोड़ा बालोतरा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला पूछे तो आपको कौन सा है, मलिनाथ पशु मेला। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। 1513 ईस्वी में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय शुरू की गई थी, शुरू हुआ ये मेला। ये मेला कब भरा जाता है, आपको पूछे तो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक भरा जाता है। ये मेला राठी, तार पाकर, कांकरेज, मालानी गायों की नस्लों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। और मलिनाथ जी ने मारवाड़ का कुंडपंथ चलाया था। मलिनाथ जी ने कुंडपंथ चलाया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मारवाड़ में कुंडपंथ किसने चलाया था, तो मलिनाथ जी ने चलाया था। और मलिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा देव था, ये आप ध्यान रखना। मलिनाथ जी का निवास स्थान खेड़ बालोतरा में है। बालोतरा जिला के लोक देवता कहलाते हैं मलिनाथ जी। ये बालोतरा जिले के लोक देवता कहलाते हैं। बजरंग पशु मेला सेंड्री में पड़ता है, ये बालोतरा जिला में है। जलपट्टी, जिरोई, बागला, गद्दा ये जसोल में है, बालोतरा जिला में। और सेवना पुष्य आपको कहाँ पर है, बालोतरा जिला में है। सेवना बालोतरा में। यहाँ पर मालानी नस्ल के घोड़े हैं जो अशोक का सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। और मालानी नस्ल के घोड़े सवारी के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे नोट में बताया आपको मालानी नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध बालोतरा का सेवना क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है, यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसकी उत्पत्ति कटियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़ों के में मिलती है। अवसीकन केंद्र बालोतरा में स्थित है। अवसीकन केंद्र पूछा आपको कहाँ स्थित है, बालोतरा में स्थित है। राजस्थान में रेलवे अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पचपदरा बालोतरा में स्थित है, यह आपका क्वेश्चन बन सकता है। सेवनों में मकरी लाल ग्रेनाइट के भंडार पाए जाते हैं बालोतरा में। और परिवहन बालोतरा जिला के परिवहन, बालोतरा से NH25 गुजरता है। NH25 व NH325 गुजरता है। और NH25 ये राजस्थान का पूर्णतः सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इसकी कुल लंबाई 353 किलोमीटर है। और NH25 मुनाबा बाड़मेर से ब्यावर तक है। और NH25 राजस्थान के 4 जिलों से होकर गुजरता है, यह ध्यान रखना। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर से होकर गुजरता है NH25। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। NH25 की लंबाई कितनी है, 353 किमी है। NH325 इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। ये NH राजस्थान के 3 जिलों से होकर गुजरता है, यह आप ध्यान रखना। बालोतरा, जालौर, सिरोही से होकर गुजरता है। NH325 की लंबाई बालोतरा से सडेरा, सिरोही तक है। आगे आता है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संत पीपा का मंदिर समदरी बालोतरा में स्थित है, यह आप ध्यान रखना। दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं संत पीपा। इसका मूल नाम है प्रताप सिंह खीसी, ये गागरोन के शासक है। संत पीपा के गुरु का नाम क्या है, रामानंद। संत पीपा जी के गुरु का नाम क्या है, रामानंद। संत पीपा का ग्रंथ जोग चिंतामणि है, ये ग्रंथ आप ध्यान रखना, योगी की बात है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और संत पीपा के गुरु का नाम रामानंद है, ये ध्यान रखना आपको। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संत पीपा की छतरी, ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। संत पीपा की गुफा, ये आपको पूछे तो टोडराय सिंह टोंक जिला में है। केंद्रा कहाँ पर स्थित है, ये बालोतरा जिला में है। इसका प्राचीन राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। और यहाँ पर परशुनाथ जैन मंदिर स्थित है नाकोड़ा में। परशुनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया और लूट लिया था, लेकिन मूर्ति नहीं ले जा सके। और परशुनाथ का मेला प्रतिवर्ष पोष की जाता है। परशुनाथ मंदिर की जलती जोत एवं हाथ का हुजर कहते हैं। नाकोड़ा मंदिर की स्थापना कीर्ति रतन सूरी ने की थी, यह आप ध्यान रखना।
नाकोड़ा मंदिर की स्थापना कीर्ति रतन सूरी ने की थी। आगे भैरव बाबा का मंदिर नाकोड़ा बालोतरा में है। भैरव बाबा का मंदिर नाकोड़ा बालोतरा में है, ये नाकोड़ा बालोतरा जिले में है। और समावरण मंदिर वैसे नाकोड़ा बालोतरा में है। और आदिनाथ का मंदिर नाकोड़ा बालोतरा में स्थित है। शांतिनाथ मंदिर वैसे आपको कहाँ पर स्थित है, बालोतरा जिला में है। शांतिनाथ मंदिर बालोतरा जिला में है। आगे आता है बायतू बालोतरा माता है, ये खेमा बाबा का मंदिर है। यहाँ पर खेमा बाबा का मेला कहाँ लगता है, बायतू बालोतरा में लगता है। माता भटियाणा का मंदिर और बुआसा मंदिर माझी सा मंदिर ये जसोल गाँव बालोतरा में है, ये आप ध्यान रखना है, जसोल गाँव बालोतरा में है। माता भटियाणा का जन्म जोगीदास गाँव जैसलमेर में हुआ है। आगे आता नागणेशी माता का मंदिर, ये मंदिर नागौर बालोतरा में है। ध्यान रखना, दो मंदिर है, एक जोधपुर में भी है और नागणेशी माता का मंदिर एक बालोतरा में भी है। मारवाड़ के राठौड़ की कुल देवी माना जाता है नागणेशी माता को। नागणेशी माता को मारवाड़ के राठौड़ की कुल देवी कहते हैं। और इसकी प्रतिमा राव धूड़ कर्नाटक से लेकर आए थे। प्रतिमा लकड़ी से निर्मित है, 18 भुजा युक्त है। नागणेशी माता को सकरेश्वरी भी कहा जाता है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागणेशी माता के अन्य मंदिर जो मेहरानगढ़ जोधपुर राव जोधा द्वारा निर्मित है, ये जोधपुर में स्थित है। राव जोधा द्वारा निर्मित है, जोधपुर में भी है। आगे आता है जूना दुर्ग राज सिंह द्वारा निर्मित है, ये बीकानेर में स्थित है। और रूपा देव का मंदिर बालोतरा में है। मलिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा देव है, जो रूपा देव है ये कलियाना गाँव बालोतरा में है। रूपा देव का मंदिर प्रसिद्ध है, कलियाना गाँव बालोतरा में स्थित है। दो देवता मलिनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा देव, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। रूपा देव को बरसात की देवी देवी के रूप में पूजा जाता है। और रणछोड़ राय मंदिर से तो ये खेड़ बालोतरा में स्थित है, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। और इसका मेला चैत्र पूर्णिमा को पड़ता है। व्यापारी जाति का आस्था स्थल माना जाता है। और हिंगलाज माता का मंदिर गाँव सिवाना बालोतरा में स्थित है। और गणगौरेश्वर महादेव मंदिर डंडाली गाँव बालोतरा में है। अंधेश्वर महादेव मंदिर पीपलोद बालोतरा में है, ये आपका ध्यान रखना होगी बात है। अंधेश्वर महादेव मंदिर आपको पूछे तो पीपलोद गाँव बालोतरा में स्थित है। और स्थान का लघु माउंट आबू पीपलोद कहलाता है, जो बालोतरा जिले में स्थित है। सावन के प्रत्येक सोमवार को मेला पड़ता है अंधेश्वर महादेव मंदिर में। आपको ये क्वेश्चन बने, कोटेश्वर महादेव मंदिर कुंडानाल सिवाना बालोतरा में। ब्रह्मा जी का मंदिर असोत्रा बालोतरा जिला में स्थित है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा जी का मंदिर बालोतरा जिला में स्थित है। इसका निर्माण किसने केताराम जी ने कराया था 1984 में। केताराम जी का निधन 7 मई 1984 को हो गया था। केतेश्वर महादेव शक्ति धुनी बालोतरा जिला में स्थित है। इस मंदिर में ब्रह्मा जी व सावित्री माता की युगल प्रतिमा स्थित है। ब्रह्मा जी के प्रमुख मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ स्थित है ये देख लो आपको। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मेला है मंदिर, और असोत्रा बालोतरा में माना जाता है। और शीश ब्रह्मा जी मंदिर से तो बांसवाड़ा में है। और आगे आते हैं संत बाकीदास जी, इसका जन्म भंडियावास 10-15 बालोतरा में हुआ था। मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है, संत बाकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मारवाड़ का बीरबल किस देवता को कहते हैं, बाकीदास जी को कहते हैं। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौर के काव्य गुरु दरबारी कवि थे ये संत बाकीदास। प्रमुख ग्रंथ बाकीदास रिखयात उपीर बस्ती। और इसका प्रमुख गीत आयो अंग्रेज मुगल के ऊपर, इस गीत को चिंतामणि राग गीत कहते हैं। चिंतामणि राग गीत किसे कहते हैं, आयो अंग्रेज मुगल के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रमुख गीत है संत बाकीदास जी का आयो अंग्रेज मुगल के ऊपर। मराठा स्वतंत्र क्रांति के समकालीन कवि माने जाते हैं ये संत बाकीदास। यहाँ का मेला बालोतरा जिला में पड़ता है। गैर नृत्य इस मेला का प्रमुख आकर्षण है। आंगी बांगी गैर कनाना बालोतरा में तथा लाकेड़ा सौंदर्य बालोतरा का प्रसिद्ध है। तिलोड़ा कहाँ पर है, बालोतरा में। मध्य पश्चिम कालीन पुरातत्व स्थल है तिलोड़ा बालोतरा में। ये पुरातत्व स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है। और अजरक पेंट बालोतरा जिला में स्थित है, ये आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों तरफ रंगाई सफाई की जाती थी और दोनों तरफ रंगाई सफाई की जाती थी। वस्त्र पर अजरक पेंट के लिए बालोतरा प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ये लाल और नीले रंगों के ज्योमेट्री अजरक सफ़ों के लिए जाना जाता है, इसे सूर्य से बचाव के लिए उत्तम माना जाता है। मलिर पेंट बालोतरा जिला में स्थित है, यहाँ आपको पूछे तो मलिर पेंट कहाँ पर है, बालोतरा जिला में स्थित है। मलिर पेंट कहाँ पर है, बालोतरा जिला में स्थित है। काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यान सिंह सेपा के। सिवाना दुर्ग ये बालोतरा जिला में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा जिला में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा जिला में। सिवाना दुर्ग के उपनाम जो कुमर दुर्ग कहा जाता है, कणखेला, सिवाणु, खैराबाद, कुंभाना, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दुर्ग संपन्न की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ियों पर बना हुआ है और इसका निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित है 1954 ईस्वी में। और मारवाड़ शासकों की शरण स्थली संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। और
वीरकला, क्रांगलोथ और थड़ा इसी दुर्ग में स्थित है और इस दुर्ग में शेर एवं प्रस्थान के नामों से विख्यात लोकनायक जयनारायण व्यास को बूंदी मालदेव ने गिरी सुमेलन युद्ध में यहाँ सिवाना दुर्ग शरण ली थी। सिवाना दुर्ग में दो साके हुए थे। सिवाना दुर्ग में दो साके हुए थे। प्रथम साका कब हुआ था? 1308 में हुआ था। प्रथम साका 1308 में हुआ था। सिवाना दुर्ग का प्रथम साका 1308 में हुआ। सिवाना दुर्ग का शासक सातल थे, सोनदरा थे और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इनका नाम खैराबाद रखा था। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सिवाना दुर्ग का दूसरा साका कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1580 और 82 में हुआ था। 1580 और 82 में हुआ था। सिवाना दुर्ग का द्वितीय साका कब हुआ था? 1582 में हुआ था। सिवाना दुर्ग का द्वितीय साका कब हुआ था? 1582 में हुआ था। द्वितीय साका 1580 और 82 में हुआ था। और सिवाना के शासक वीरकल्ला राय मल्होत्रा और आक्रमण किसने किया था? मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। और अन्य स्थल अजीत सिंह दरवाजा सिवाना दुर्ग में है। अजीत सिंह का दरवाजा कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग में है। अजीत सिंह का दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सिवाना दुर्ग में। अजीत सिंह का दरवाजा कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग में स्थित है। सिवाना दुर्ग में स्थित है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अजीत सिंह का दरवाजा सिवाना दुर्ग में स्थित है। और खेड़ा मेला बालोतरा में भरा जाता है। और बसंत मेला ये सेंडरी में भरा जाता है। बसंत मेला कहाँ लगता है? सेंडरी में लगता है। आपका सेंडरी बालोतरा में मेला लगता है। मेला महाविष्णु कृष्ण द्वितीय को लगता है। भूरिया बाबा खेड़ बालोतरा में स्थित है। पीपलू दुर्ग बालोतरा में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण दुर्गादास राठौड़ द्वारा करवाया गया है। सांबरा माता पचपदरा बालोतरा जिला में स्थित है। लवणता की देवी कहा जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राज्य का प्रथम महिला सहकारिता सुपर मार्केट बालोतरा में स्थित है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम महिला सहकारिता सुपर मार्केट ये बालोतरा जिला में स्थित है। दूतेखा दूधिया गाँव बालोतरा का प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।